कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती, वो एक ऐसी चीख होती है जो सिस्टम के अंधेरों का पता देती है। भोपाल से आई एक ऐसी ही कहानी ने सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के सेंटिमेंट्स को झटका दिया है। एक प्रेस्टिजियस कॉलेज, एक ब्राइट फ्यूचर के सपने देखते स्टूडेंट्स, और उस सपनों को कुछ दरिंदों ने एक नाइटमेयर में बदल दिया। मध्य प्रदेश के रायसन रोड पर स्थित TIT कॉलेज का ये केस सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं, एक प्लान्ड और फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन का डरावना सच सामने ला रहा है। अजमेर 1992 का सेक्स स्कैंडल और केरला स्टोरी की याद दिलाते हुए TIT कॉलेज रायसन रोड का ये केस ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग और इमोशनल टॉर्चर का एक डरावना पैटर्न दिखा रहा है। पुलिस ने अब तक 2 मेन अक्यूज्ड फरहान खान और मोहम्मद साद को अरेस्ट किया है। साथ ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन थरो हो और जस्टिस इंश्योर किया जा सके। फरहान खान, जो खुद एक स्टूडेंट है, और मोहम्मद साद, एक प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों पर सीरियस चार्जेस लगे हैं, रेप, ब्लैकमेल, अबडक्शन और इवन रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स करने का। इस पूरी कहानी का पता तब चला जब 2 बहनें, दोनों बीटेक स्टूडेंट्स, हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास अपना दर्द लेकर गए। उन्होंने बताया कि साल 2022 में उनमें से बड़ी बहन का रेप हुआ था जहांगीरबाद एरिया के एक फ्लैट में। She alleged that फरहान खान lured her into a love trap और बाद में छोटी बहन को भी धमकी देकर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फरहान खान और उसके साथी हिंदू लड़कियों को सिस्टमैटिकली टारगेट करते थे। पहले उनको ड्रग्स के जरिए मैनिपुलेट किया जाता, फिर इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता, और सबसे खतरनाक, उनको अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए फोर्स किया जाता। पुलिस के हाथ एक एविडेंस भी लगा है। फरहान के फोन से मल्टीपल ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और चैट्स रिकवर हुई है। इनमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि लड़कियों को पहले इमोशनली डिपेंडेंट बनाओ, फिर ड्रग्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जरिए कंट्रोल करो और एंड में कन्वर्जन के लिए मजबूर करो। इन्वेस्टिगेशंस ने एक्सपोज किया है कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। फर्स्ट स्टेप, हिंदू लड़कियों को फ्रेंडशिप और लव का ट्रैप देकर अपने जाल में फंसाना। सेकंड स्टेप, पब्स और लाउंजेस जैसे ग्लैमरस एनवायरनमेंट में उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना। ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करके उनका डिसीजन मेकिंग वीक करना, मीट खाने के लिए भी मजबूर करना। थर्ड स्टेप, फिजिकल रिलेशनशिप के वीडियोस बनाना ताकि उन्हें धमकी दी जा सके। फोर्थ स्टेप, जब लड़की इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ब्रेकडाउन स्टेज पर होती तब रिलीजियस कन्वर्जन का प्रेशर बनाना। फिफ्थ स्टेप, मरने की धमकी, वीडियोस वायरल करने का डर और कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेल जैसे तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो के जरिए लड़कियों को मजबूर करना। एक तरीके से विक्टिम्स की आइडेंटिटी तोड़ दी जाती थी। उनका धर्म, उनकी मर्जी, उनकी आजादी, सब कुछ सिस्टमैटिकली इरेज करने की कोशिश होती थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को फरहान खान के फोन से कई ऑब्सीन वीडियोस मिले हैं। इनमें से कुछ वीडियोस में विक्टिम्स को फिजिकली टॉर्चर करते हुए, जैसे सिगरेट से जलाना तक रिकॉर्ड किया गया था। एक और शॉकिंग एंगल सामने आया है। फरहान खान के एक पार्टनर साहिल खान, पन्ना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, लड़कियों को अपनी फेक डांस एकेडमी के थ्रू टारगेट करता था। गरीब परिवार की लड़कियों को बेटर लाइफ का सपना दिखाया जाता, डांस और ग्लैमर वर्ल्ड में करियर का झांसा दिया जाता और फिर उनको लाउंजेस, पब्स ले जाके उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता। साहिल के अलावा कुछ और अक्यूज्ड, अली खान, अबरार, नबिल और साद, जो एक मैकेनिक है, भी इस पूरे गैंग का हिस्सा है। पुलिस ने फरहान, साहिल और साद को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन अली, अबरार और नबिल अभी भी फरार है। अब तक 3 अलग FIRs फाइल की गई है और चार्जेस इंक्लूड करते हैं IPC के रेप और अबडक्शन के सेक्शंस, पॉक्सो एक्ट, क्योंकि कुछ विक्टिम्स माइनर हो सकती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के प्रोविजंस भी लगाए गए हैं रिलीजियस कन्वर्जन के एलिगेशंस की वजह से। अब इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक बिना मर्जी के, धोखे से या जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जंस करवाना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान दिया हुआ है। पुलिस ने SIT का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि विक्टिम फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन हो। एविडेंस जैसे मोबाइल फोन्स, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और सोशल मीडिया चैट्स का डिटेल्ड फॉरेंसिक एनालिसिस कराया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ विक्टिम्स ने ये भी बताया कि उन्हें मूविंग व्हीकल्स पर असॉल्ट किया गया था। कुछ लड़कियों को ड्रग्स देकर अनकॉन्शियस बनाया गया, फिर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया। विक्टिम्स ने ये भी बताया कि अक्यूज्ड उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, जैसे फैमिली को मारने की धमकी देना या वीडियोस वायरल करने का डर दिखाना। एक विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट में कहा, वो हमसे कहते थे कि हिंदू रहकर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारा असली प्लेस इस्लाम में है, हम डर के मारे चुप रह गए। कुछ और लड़कियों ने बताया कि उनको जबरदस्ती नॉन वेज खिलाया गया और उनके नाम बदलने के लिए प्रेशर बनाया गया। एक विक्टिम ने इमोशनली कोलैप्स होते हुए भी कहा,
मुझे अपनी पहचान छोड़ने को मजबूर किया गया, मैं अपने अस्तित्व से लड़ती रही। अब इस केस का करंट स्टेटस ये है कि एसआईटी अब तक मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस कर रही है। विक्टिम्स के डिटेल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। पुलिस मल्टीपल स्टेट्स में अक्यूज्ड के नेटवर्क को ट्रेस कर रही है। कोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जब ये केस पब्लिक डोमेन में आया, पॉलिटिकल रिएक्शंस तेज हो गए। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा, ये एक केरला स्टोरी जैसा कॉन्स्पिरेसी है। ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने सजा दी जानी चाहिए ताकि सबको एक एग्जाम्पल मिले। वहीं एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग ने अश्योरेंस दिया है कि एसआईटी पूरा सच सामने लाएगी। जो भी दोषी है उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इस बात पर भी जोर देते हुए उन्होंने ऐड किया कि एक्ट्स लाइक लव जिहाद विल नॉट बी टॉलरेटेड इन मध्य प्रदेश। भोपाल का ये केस सुन के कई लोगों को 1992 का अजमेर स्कैंडल याद आ गया है। उसमें कुछ आदमियों ने लगभग 100 स्कूल गर्ल्स का गैंग रेप और ब्लैकमेल किया था। 32 साल की लंबी लीगल फाइट के बाद पॉक्सो कोर्ट ने 6 और आदमियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। इससे पहले 9 और को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी थी, जबकि 4 लोगों को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था। इस केस के मेन अक्यूज में फारूक और नफीस चिश्ती भी थे, जो अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए थे। ये लोग लड़कियों के न्यूड फोटोज लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और लोकल फोटो लैब के थ्रू फोटो सर्कुलेट करते थे। जब अजमेर का स्कैंडल सामने आया था तो सिटी में दंगे का माहौल बन गया था। पूरे अजमेर में बंद जैसी हालत हो गई थी। विक्टिम्स को 30 साल तक अपने जख्म के साथ जीना पड़ा। कोर्ट समन्स और पुलिस विजिट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। 2023 में अजमेर 92 नाम की एक हिंदी फिल्म भी बनी थी इस पेनफुल केस पर। ये केस एक और डार्क रिमाइंडर है कि कैसे हमारी एजुकेशन स्पेसेस, जो सपने बनाने की जगह होनी चाहिए, अब कुछ लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन का टूल बन गई है। कॉलेज कैंपसेस में सेफ्टी का माहौल क्रिएट करने के लिए सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज नहीं, बल्कि एक्टिव कम्युनिटी विजिलेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम्स की भी जरूरत है। इस केस में जिस तरह से ऑर्गेनाइज पैटर्न के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की गई, वो हमारी सामाजिक और कानूनी सिस्टम के लूप होल्स की तरफ भी सवाल उठाता है। फिलहाल एसआईटी हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉरेंसिक लैब्स में वीडियोस का एनालिसिस हो रहा है। पुलिस का टारगेट है कि सभी अक्यूज्ड को अरेस्ट करके स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल की जाए ताकि कन्विक्शन इंश्योर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विक्टिम्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और लीगल सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में वापस नॉर्मलसी ला सके। पर शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ न्यूज पढ़कर आगे बढ़ने की आदत छोड़ दें। शायद अब जरूरत है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा सतर्क बने, विक्टिम्स की आवाज बनने के लिए तैयार रहे और डिमांड करें एक ऐसी सोसाइटी जहां सपने कॉलेज गेट के अंदर कहीं खो ना जाए। तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।